हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपके सारे कमेंट्स के आंसर करूंगी। आपने जो भी क्वेश्चन पूछे, आपके जो भी डाउट है, वो सारे क्वेश्चंस लेंगे। और काफ़ी दिन का गैप हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अदिति का कमेंट ले रही हूँ। अदिति ने कहा है कि एग्ज़ाम डेट बढ़ने के बाद से इफेक्टिव स्टडी नहीं हो रही है, तो क्या किया जाए। तो अदिति, ये हमेशा से होता है कि जब भी एग्ज़ाम डेट बढ़ती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, हमारा डिसिप्लिन ब्रेक हो जाता है। और फिर इसके बाद फिर डीमोटिवेशन और सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है, आपने इससे पहले भी कई बार टाइम टेबल आप बना चुके होगे, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अगर हम किसी जर्नी में हैं तो हमको कई बार टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हमारे अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। तो आप फिर से अपना एक टाइम टेबल बना लो, ठीक है। और उसको डिसिप्लिन के साथ आप ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो, मतलब आपको बहुत ज़्यादा टफ ना हो, ठीक है। 7-8 घंटे की पढ़ाई हो, ऐसा आप एक टाइम टेबल बनाओ और उसको डिसिप्लिन के साथ, चाहे जैसा भी लगे, आपका मन नहीं करे तो भी उसको फॉलो करो कि आपको करना है तो करना ही है, ऐसा कुछ। और जब आपका टाइम टेबल डिसिप्लिन के साथ डेली फॉलो होगा तो आप फिर से एक रिदम में आ जाओगे स्टडी के, और आपकी स्टडी इफेक्टिव स्टडी में बदल जाएगी। सूरवीर ने नेक्स्ट कमेंट में सूरवीर का ले रही हूँ। तो मेंस की न्यू सिलेबस की बुक लिस्ट बहुत जल्दी बनाऊंगी, अभी इतने आए नहीं है और मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि आप किसी चीज़ को कंपेयर भी नहीं कर सकते हो जब तक कि काफ़ी सारे बुक्स आप मार्केट में ना आए हो। आप अच्छे से प्री दो, उसके बाद या उससे पहले पे भी आ जाते हैं तो मैं कर दूंगी, रिव्यू कर दूंगी बुक का, बुक लिस्ट बता दूंगी आपको। प्री प्लस मेंस साथ में कैसे करें, अभी तक आपने कर ही लिया होगा साथ में कुछ ना कुछ। आप सिर्फ प्री पे ध्यान दो, अगर आप सिर्फ प्री पढ़ते हैं तो भी आपका मेंस का बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि सारे 2 मार्कर कंप्लीट हो जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के, एमपी जीके के। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी प्री भी पढ़ोगे ना तो भी कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 2 मार्कर भी मेंस का पार्ट है। तो आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो अभी प्री पढ़ो बस। अनिल शर्मा, मेंस पेपर 2 पॉलिटी की 4th और 5th एमपी की बुक से आपको कंप्लीट करना है। आप एमपी की जो भी बुक पढ़ते हैं, हाँ, लेकिन आप एमपी की कोई वन लाइनर या कोई पतली सी बुक पढ़ते हैं तो आपको कुछ अच्छी सी बुक पढ़नी पड़ेगी जिससे वो सारा कुछ कंप्लीट हो जाए। और एमपी की बुक का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ चैनल में, आप जाके देख सकते हो। और एमपी जीके की मेंस के लिए अलग से कोई बुक नहीं आती, हम जो बुक प्री में यूज करते हैं उसी बुक को हम मेंस में यूज करते हैं, बट उसको आंसर फॉर्म में, क्योंकि मेंस हमें लिखना रहता है तो उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, उन फैक्ट को और कॉन्सेप्ट को साथ में यूज करना रहता है। कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं करती हूँ, अभी मैं कमेंट्स का रिप्लाई ही कर रही हूँ, खैर। @ दास सिंह बिंद्रेश, मेंस इंग्लिश मीडियम के लिए बुक लिस्ट बहुत जल्दी वीडियो आएगा, जैसे ही ढंग की बुक लिस्ट कुछ ऐसा आ जाता है, आ जाते हैं नोट्स मार्केट में। सुमित राणा, विनर्स इंस्टीट्यूट मेंस के लिए अच्छी नहीं है ऐसा आपके दोस्त ने बोला है, तो मैं क्या करूं इसका। देखो, मेंस का मुझे नहीं पता कि विनर्स अच्छी है कि नहीं अच्छी है, बट मैं एक ये बता सकती हूँ कि आप कैसे पता लगाओ कि कोई भी कोचिंग मेंस के लिए अच्छी है कि नहीं है। सबसे पहले अगर आपका दोस्त विनर्स में पढ़ता है तो आप उसके क्लास नोट्स ले लो। क्लास नोट्स लेके देखो कि उन्होंने स्मार्ट क्लास नोट्स बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं। सिलेबस लो, प्रीवियस ईयर देखो कि वो सारे पॉइंट वो कवर करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें उनके। वो अगर किसी टॉपिक को कंप्लीट करा रहे हैं तो उन्होंने सारे डायमेंशंस को कंप्लीट कराया है कि नहीं कराया है, करंट से जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है, ठीक है। अगर उन्होंने आंसर राइटिंग कराई है तो वो इफेक्टिव दिख रही कि नहीं दिख रही, मतलब कि बहुत सारे स्मार्ट आंसर वो लिखना सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं, या फिर सारे डायमेंशन के साथ। क्योंकि आपको पता है कि अब ऐसा हो गया है कि कोई भी सारे जो टॉपर्स होते हैं वो अपनी कॉपियां भी डालते हैं, तो आपका आंसर स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब बहुत सारे, आप एक ही पॉइंट को ज़्यादा डिटेल ना करके 5 या 6 पॉइंट, बहुत सारे डायमेंशन को कवर करो। अब ऐसा आ गया है कि अगर आप एक पॉइंट को ज़्यादा कवर करते हैं तो आपका आंसर अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन आप
बहुत सारे डाइवर्स आंसर लिखते हो और बहुत सारे पॉइंट अलग अलग डायमेंशन कवर करते हो तो आपको नंबर मिलते हैं। तो ये सारी क्वालिटी है या नहीं है, और जो वो पढ़ाते हैं मीन्स उसकी लैंग्वेज इजी है कि नहीं है, सरल भाषा में। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट किताबी भाषा पढ़ाता है तो वो ऑब्वियसली आप उसको लिख नहीं पाओगे मेंस में। तो भाषा आपकी सरल होनी चाहिए, कंटेंट सारा होना चाहिए, डायमेंशन होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं तो कोचिंग अच्छी है। बाकी कोचिंग का बहुत कम रोल रहता है, सबसे ज्यादा रोल आपका रहता है, आपकी मेहनत का, आपकी आंसर राइटिंग का, आपकी हैंड राइटिंग का। ठीक है, सारी चीजों का रोल होता है। सहज जैन का है कि एमपी जी के इंग्लिश मीडियम की बुक, तो इंग्लिश मीडियम में तो सारे मुकेश माहेश्वरी पढ़ते हैं। अगर ऐसी कोई बुक मुझे दिखेगी जो नई आई है इंग्लिश मीडियम में तो मैं उसका रिव्यू आपके लिए जरूर करूंगी। और इसके साथ मेरा मानना है कि अभी आपको सिर्फ प्री पे ध्यान देना चाहिए। अपना फिर से अपना डिसिप्लिन में आ जाओ, अपना नया टाइम टेबल बना लो और मेंस को छोड़ के सिर्फ प्री पढ़ो। प्री भी पढ़ोगे तो वो भी एक तरीके से मेंस ही कवर हो रहा है आपका। आप सारे 2 मार्कर में अपनी पकड़ बना लो। प्री अच्छे से पढ़ोगे तो सारे 2 मार्कर अच्छे से लिख पाओगे, इवन 7 मार्कर भी अच्छे से लिख पाओगे। एक पेज तो आप लिख ही सकते हो काफी अच्छे से। फिर उसमें डायग्राम वगैरह ऐड कर दो, डायमेंशन ऐड कर दो। और उसके बाद जैसे ही प्री हो जाता है तो फिर आप 10 मार्कर के लिए सारे डायमेंशन सारी चीजें रेडी कर लो, तो आपकी आधी चीजें रेडी रहेंगी। अगर आप प्री भी अच्छे से पढ़ते हो, कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है किसी भी तैयारी में। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं जो समझाना चाह रही हूँ समझ में आया होगा। और उसके बाद भी आपकी अभी और भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट कर देना, उसका आंसर मैं नहीं दूंगी, कोई और देगा। और ठीक है, तो आपको जो भी पूछना हो पूछ सकते हो, तो उनको मैं इंक्लूड कर लूंगी उनमें। अगर नहीं आप कमेंट करेंगे तो फिर नहीं इंक्लूड होंगे, फिर मैं अपनी मर्जी से बनाऊंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।